अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिस तरह कि आपको मालूम है, आज आपका नाइन्थ लेक्चर है, नौवा लेक्चर। और सूरा नाम की आयत 122 से 128 तक हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और उसको हम बिला तखीर आगाज करते हैं। तो जो सबसे पहली आयत आपके सामने आएगी वो आयत नंबर 122 है। इससे पहले जो आपने पढ़ा है उसमें अल्लाह ताला ने कुछ जिक्र किया उन चीज़ों का जो हराम है। और अल्लाह ने ये भी जिक्र किया कि जिस पर अल्लाह ताला का नाम लिया ना लिया जाए वो फिस्क है और अल्लाह ताला की नाफरमानी है। ये जो आयत आपके सामने मौजूद, और ये है कि शैतान जो हैं वो एक दूसरे को वही करते हैं, अपने दोस्तों को वही करते हैं। और वो जो दोस्त हैं उनके वो इंसानों के अंदर भी मौजूद हैं, शयातीन के अंदर भी मौजूद हैं। यू ही बाज़ुहुम इला बाज़िन ज़ुख़्रुफ़ल क़ौलि गुरूरा। यानी कि वो ऐसी बातें, मुलम्मा ज़्यादा बातें और आर्टिफिशियल किस्म की बातें, नेगेटिव किस्म की बातें वो लोगों को के ज़हन में डालते रहते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम ऐसे लोगों की बात मानोगे तो बेशक तुम भी मुशरिक हो जाओ। याद आ गया जी सारा सबक? पिछला मैंने कहा सबक ज़हन में आ गया आपके? जी सर। अब अगली आयत शुरू होती है अगले रुकू से, फरमाया अवामन काना मैतन। अल्लाह फरमाता है भला वो शख्स जो मुर्दा है। तो यहाँ अगर आप सियाको सबाक देखें तो इससे अंदाजा होगा कि यहाँ मैतन यानी मुर्दा से मुराद रूहानी तौर पे मुर्दा है वो आदमी जो काफिर है, शरीयत से दूर है या शरीयत का इनकार करने वाला है। यहाँ वो मुराद है क्योंकि सियाको सबाक से अंदाजा होता है। तो फरमाया भला वो शख्स जो मैतन यानी कि अल्लाह ताला की शरीयत से दूर था या काफिर था, तो फाह यही ना हो, तो फिर ये है कि अल्लाह ताला के फजल से अल्लाह ने उसको जिंदा किया। ठीक है जी। वजअलना लहू, और अल्लाह ताला का फरमाता है कि हमने उसके लिए बना दिया। अब क्या बना दिया? नूरन। हमने उसके लिए नूर बना दिया। यमशी बिही फिन्नास, जिसके जरिए वो लोगों के दरमियान चलता और फिरता है। तो यहाँ से वजाहत हो जाती है कि आदमी की, इंसान की जिंदगी में ना बाज़ का दो दौर आ जाते हैं। एक होता है जाहिलियत का दौर, और एक होता है जब उसको नूर और रोशनी मिल जाती है, अल्लाह ताला के कुरान और नबी अलैहिस्सलाम के फरमान की तरफ वो मुतवज्जे होता है। तो उसको मालूम हो जाता है कि मेरी पिछली जिंदगी जो है वो जलालत और गुमराही की थी और असूली तौर पे वो मुर्दा ही था। हर वो शख्स मुर्दा है जो कुरान से दूर है, नबी अलैहिस्सलाम के फरमान से दूर है। एग्री जी? जी सर। जी सर। हम अपनी जिंदगी का जायजा भी ले सकते हैं कि बाद आदमी जवानी में ऐसी हरकतें कर बैठता है और बाद में जब उसको कुरान और सुन्नत की समझ आती है तो वो खुद कह देता है अपने आप से कि ये मैं जो करता रहा हूँ बिल्कुल गलत है। तो कुरान मजीद के इस मौजू को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में और भी जगह पर बयान किया है। जैसे सूरह बकरा में जो आयतुल कुर्सी के फौरन बाद वाली आयत है उसमें बयान किया कि अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत तागूत युखरिजूनहुम मिनन-नूर इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा खालिदून। अच्छा, इसको आप पॉलिटिकली भी देख सकते हैं और साइंटिफिकली भी देख सकते हैं। जैसे एक डॉक्टर है, तो डॉक्टरी का इल्म और सर्जन होने का इल्म हासिल होने से पहले वो आदमी भी अंधेरे में होता है और उसको किसी किस्म का कोई ऑपरेशन वगैरह साइन नहीं किया जाता। लेकिन जब वो ऑपरेशन से गुजरता है, ऑपरेशन के बारे में सीखता है, समझता है, हाउस जॉब करता है, फिर उसके सामने ऑपरेशन किए जाते हैं, तो एक वक्त ऐसा आ जाता है कि वो खुद भी ऑपरेशन करने के काबिल हो जाता है और उस रोशनी में आ जाता है जो मेडिकल उससे मुतालबा और तकाजा करती है। तो इस तरह ही अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसकी मिसाल दी हुई है कि ये कुरान मजीद नूर और रोशनी है और इसके जरिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला अंधेरों में से निकालता है। और जो आदमी कुरान से दूर है वो भी हकीकतन मुर्दा ही है। इसी तरह अल्लाह ने सूरह हूद में फरमाया मसलुल फरीकैनी कल आमा वल असमी वल बसीरी वस समी हल यस्तवियानी, मसला कि अंधा और बहरा, मतलब इस तरह के लोग जो अंधे हैं, देखने वाले हैं, या जो आदमी गूंगा मतलब बहरा है और एक सुनने वाला, कैसे बराबर हो सकते हैं? तो सूरह फातिर में तो अल्लाह ताला ने 8 जोड़े गिनवाए हैं। वमा यस्तविल आमा वल बसीर वल ज़ुलुमातु वल नूर वल ज़िल्लु वल हरूर वमा यस्तविल अहयाउ वल अमवात। कुछ अल्लाह ने मटेरियल मिसालें दी हैं, साया और धूप बराबर हैं, रात और दिन बराबर हैं। इस तरह जिंदगी और मौत ये बराबर है, बीमारी और सेहतमंदी बराबर है। बताएं जी। नहीं। मैथमेटिकल में ना एक चीज होती है इक्वल टू। इक्वल टू तभी डाला जाता है जब दोनों चीजें बराबर हो जाएं। जैसे 5 + 5 इक्वल टू 10, 6 + 3 इज इक्वल टू 9। लेकिन अब बीमारी अगर तंदुरुस्ती के बराबर हो तो हर आदमी फिर ये ख्वाहिश करे कि मैं बीमारी रहूं, लेकिन कोई आदमी इसकी ख्वाहिश नहीं करता।
تو فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ایک وہ شخص ہے جس پہ اللہ کا فضل ہوا، اور وہ بھی روحانی طور پہ مردہ تھا، اللہ نے اس کو نور میں لا کر وہ دلائل عطا کیے جس کے ذریعے اب لوگوں میں وہ پھرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے دلائل دیتا ہے۔ تو یہ روشنی ہے۔ اور فرمایا کمم مسلو فی ظلمات، اس طرح کا ہو سکتا ہے جو آدمی اندھیروں میں ہے، اور ایسے اندھیروں میں ہے لئی سبھی خارج منہا کہ اس میں سے نکل ہی نہیں سکتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کو نور قرار دیا ہے، اور اس آدمی پر اللہ کا فضل و کرم ہے جو اس نور اور اس روشنی کے ذریعے اپنی زندگی کو ڈیزائن کرتا ہے اور زندگی کے معاملات کو طے کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں آفا حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکم لقوم یوقنون۔ فرمایا یہ لوگ جاہلیت والوں سے، سورہ مائدہ میں فرمایا کہ یہ لوگ جاہلیت والوں سے، جاہل لوگوں سے اپنے مسائل کو حل کروانا چاہتے ہیں۔ بھلا یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کون ہو سکتا ہے اپنی مخلوقات میں فیصلہ کرنے والا؟ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی لقومی یوقنون، ایسی قوم کے لیے جس کو یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت، اللہ کا فیصلہ ہر فیصلے پر غالب ہے۔ اگر آپ میتھمیٹیکلی بھی دیکھیں تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم نا گریٹر دین اور اسمالر دین میں فرق کرتے ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں جی؟ جی سر۔ اور ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، یہ بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس ہیں، وہاں گریٹر اور اسمالر کا ہی چکر چلتا ہے کہ جو آدمی کم تنخواہ لیتا ہے وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے بڑی والے سے کہ اس کو زیادہ کیوں مل رہی ہے، وہ گریٹر دین اور اسمالر دین کا چکر ہے۔ یہاں پر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا اگر ہم اس کو دیکھیں نا تو وہ گریٹر دین ہر چیز سے بڑھ کر وہی ہو سکتا ہے نا، مخلوق میں سے تو نہیں ہو سکتا، وہ وہی ہو سکتا ہے جو خالق ہے۔ خالق سے بہتر فیصلہ کرنے والا میتھمیٹیکلی ریشنلی بھی کوئی اور نہیں ہو سکتا، کیونکہ خالق نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں وہ ساری مخلوقات ہیں، مخلوق کے بارے میں مسئلے کا حل پیش نہیں کر سکتی، بلکہ مخلوق کا ہر مسئلہ اس کا حل صرف خالق پیش کر سکتا ہے۔ ایگری کرتے ہیں جی آپ؟ اللہ نے فرمایا نا اللہ لہ الخلق والامر، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک تسلی دی ہے کہ جو آدمی قرآن و سنت کے دلائل لے کے چلتا ہے لوگوں میں، اسے بی کانفیڈنٹ، اسے کانفیڈنٹ ہونا چاہیے، اسے با اعتماد ہونا چاہیے، وہ قرآن اور سنت کے دلائل کے ساتھ چل رہا ہے، اصل روشنی کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو فرمایا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح مزین کر دیا گیا ہے کافروں کے لیے جو وہ کر رہے ہیں۔ اچھا، کافروں کے لیے مزین کرنے والا کون ہے؟ شیطان۔ اور شیطان جو ہے نا وہ زینا، وہ شیطان کے لیے نا زین لہم شیطان اعمالہم، ان کے اعمال کو مزین کرتا ہے، کبھی ماڈرنزم کے نام سے، کبھی لبرلزم کے نام سے، کبھی ڈیموکریسی کے نام سے، کبھی نئی سے نئی چیزیں بناتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ یہ چیز دیکھ لو کہ اس میں بڑی اخلاقی سبق ہے، وہ چھوڑے اس میں بے پردہ خواتین ہے تو کیا ہوا، وہ فلاں عشق اور معشوقی والے سین ہے تو کیا ہوا، آپ ذرا دیکھیے جی اس کے جو انجام پہ دیکھیے کتنا بڑا اخلاقی سبق ہے۔ تو بہرحال یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں مطلب دکھائی جاتی ہیں، اور یہ سارا جو مزین کیے یہ کافروں نے مزین کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ سیپریشن تو آپ بھی کرتے ہیں چیزوں کی، آپ نے کبھی ایسا کیا ہے کہ چائے اور آئس کریم کو مکس کر دیا ہو؟ جی، نو سر۔ کبھی آپ نے ایسا دیکھا کیا ہے کہ آپ نے چائے اپنا سالن اور چائے کو مکس کر دیا ہو، سالن اور کسی اور چیز کو مکس کر دیا ہو؟ بتائیں جی۔ نو سر۔ آپ دیکھتے ہیں افطاری کے موقع پر یا گھر میں کوئی اور فیسٹ ہے یا آپ نے کسی کو انوائٹ کیا ہے، اس موقع پر آپ ہر چیز علیحدہ علیحدہ رکھتے ہیں، برتنوں کی زیادتی بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ علیحدہ برتن میں ہوگا، فلاں چیز علیحدہ برتن میں ہوگی، حتیٰ کہ بریانی اور پلاؤ جو کم از کم و بیش ایک طرح کی چیزیں وہ بھی ہم علیحدہ علیحدہ برتنوں میں پیش کرتے ہیں۔ تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک چیز شیطان کے اثرات بھی رکھنے والی ہو اور اس کے اندر سے ہم یہ دعویٰ کریں کہ یہ شیطانی اثرات والی چیز جو ہے نا ہمیں بڑے اخلاقی سبق دے گی؟ ایگری کرتے ہیں جس سے آپ؟ یس سر۔ اور یہ جو آپ کا قرآن مجید ہے یہ تو نور اور روشنی ہے، اللہ نے بنایا ہے، تو لہٰذا آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ اس کے ساتھ لوگوں میں چلتے ہیں۔ آپ جب بھی آپ سے بات ہوتی ہے، کہ حجاب کی ہو، داڑھی کی ہو، شاعر اسلام کی ہو، تو آپ قرآن سے دلائل دیتے ہیں، اگلا آدمی مانے یا نہ مانے آپ اپنا فریضہ ادا کر دیا، اور آپ کے ذمے اس وقت فتنوں کے دور میں یہ سب سے بڑا آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ آپ قرآن کے دلائل پیش کرتے ہوئے کانفیڈنٹ ہوں، با اعتماد ہوں کہ میں اصل چیز پیش کر رہا ہوں۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ، اسی طرح جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہ، اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بنا دیے اکابر، اکبر کی جمع ہے مجرمیہ، مجرمین جو بڑے بڑے مجرم ہیں، بڑے بڑے سرگنے، بڑے بڑے جس کو نا پنجابی میں کہتے ہیں کھڑ پینچ قسم کے لوگ، بڑے بڑے جو مالدار لوگ جو اکثر دو نمبری اور تین نمبری اور دو مطلب جتنے بھی بوگس اور
सेकंड टर्म और सेकंड रेट किस्म के काम करके, भत्ताखोरी करके या कब्जा ग्रुप बन के वो बस्तियों में ना गालिब आ जाते हैं। अच्छा, जब वो गालिब आ जाते हैं तो फिर बस्तियों में साफ जाहिर है कि वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ऐसी चीज को नाफिज करें, जो चीज उनके अपने हाथ को बंद करने वाली और उनको खुद सजा दिलवाने वाली। आप देख सकते हैं डेमोक्रेसी में जितने बड़े आपके डेमोक्रेटिक लोग हैं ये सारे शरीयत इस्लामिया के निफाज पर मुतफिक नहीं होते कि शरीयत इस्लामिया का निफाज ना हो। एग्री करते हैं आप इससे जी? जी सर। और क्या करते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कि जब हम वैदा आराधना, जब हम इरादा करते हैं ना अन्नुहुलिका, अगर हम हिलाक करना चाहते हैं किसी बस्ती को तो अमरना मुत्रा फीहा फफसकू फीहा, हम क्या करते हैं कि उस बस्ती के जो आसूदा हाल लोग हैं उनको फिर खुली छुट्टी दे देते हैं। वो असूल बनाते हैं, कवानीन भी वही बनाते हैं, इस्तिस्ना भी वही देते हैं, एनआरओ भी वही देते हैं। बदमाशों को बदमाश एनआरओ दे देता है कि ठीक है जी मैंने तुम्हें माफ किया, तुम ये है वो है, ये सारा हमारे मुल्क में मिलते रहे। तो वो फिर क्या करते हैं, वो उस बस्ती के कानून साज बन जाते हैं। जिस तरह पाकिस्तान है, जिस तरह आप देख सकते हो और भी कई इस्लामी ममालिक है कि वहाँ बड़े बड़े अजानी और शराबी और भत्ताखोर और रस्सागीर किस्म के लोग वो कानून साज बने हुए हैं। अंदाजा लगाएं, और वो कानून साज लियम कुरूफ या ताकि उसमें मकर करें, मकरो फरेब करें। और अगर आपने मिकियावली को पढ़ा हुआ है लेटेस्ट, इसके बाद इनकलाब फ्रांस से पहले ये इटली का सियासतदान था, इसकी एक उलिया और कायदा था कि आप क्रश कर दें अपने मुखालिफिन को, खत्म कर दें अपने मुखालिफिन को। आपने जुल्म जौर और तसल्लुत के साथ लोगों को दबाना है। तो सागर है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक सजा होती है। जब आदमी कुरान और सुन्नत से गद्दारी करता है या कुरान और सुन्नत को ऊपर से पुश डालता है तो अल्लाह ऐसे लोग मुसल्लत कर देता है जो उस मुल्क का कानून बनाते हैं, उस मुल्क के कानून को अपनी मन मर्जी की तावीलात करके कुरान और सुन्नत से दूर ले जाते हैं। और फिर उनका वबाल ये होता है कि वो आदमी जो कुरान और सुन्नत पे अमल करना चाहता है वो भी बाज़ औक़ात मजबूर हो जाता है कई कवानीन के तहत। जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर आप कई किस्म के जालिमाना टैक्सेस अदा कर रहे हैं सिर्फ उन लोगों की वजह से जो मुजरिम हैं, लेकिन वो आपकी कानून साज असम्बलियों में बैठे हैं। हाँ जी, एग्री जी आप सब लोग? यस सर। और फरमाया वमा यमकुरून इल्ला बिअनफुसिहिम, मगर वो क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को ही मकर में डाला हुआ उन्होंने। क्योंकि आपको पता है दुनिया जो है ना, वलकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताउन इलाहीन, दुनिया खत्म हो जाने वाली है, जमीन में हमारा ठिकाना एक मुख्तसर वक्त के लिए है जो खत्म हो जाएगा। तो अब आदमी अगर ये समझता है कि उसे हमेशा की जिंदगी मिली हुई है, तो हमेशा की जिंदगी तो अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम को भी हासिल नहीं है। अल्लाह ने फरमाया मा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द अफ़इन मित्ता फ़हुमुल खालिदून, तो आपको हमेशा की जिंदगी हमने नहीं दी, अगर आप फौत हो जाएंगे तो ये हमेशा यहाँ रहेंगे। तो ये अपनी जानों को धोखा देना है। जितना मर्जी आप कर लें, जितनी मर्जी आप दो नंबरी कर लें, आपको पता है जितने मर्जी आपने घरों में कपड़े रखे हुए हैं हर ब्रांड के, वो 50,000 का है, आता कि हमारे जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं वो 10-10 20-20 लाख की घड़ियां और इससे भी ज्यादा महंगी चीजें पहने होते हैं। लेकिन आप ये बताइए जब आदमी फौत होता है तो क्या लेके जाता है साथ? अमाल। अमाल तो वो ले जाता है, ये कितने कौन से वो 3 पीस में मलबूस होता है, कौन सा उसने किसी ब्रांड का लिबास पहना होता है जी? कोई भी नहीं होता, एक ही पीस होता है बस कफन का। वो कफन का पीस है, और वो उसको याद दिला रहा होता है कि सब कुछ तेरा इधर ही रह गया। तो फरमाया कि ये वमा या शुरून, ये इनको पता नहीं है। और सुबह में आयत सुन रहा था सूरह जुमर की तिलावत में, तो वसीक अल्लज़ीना कफरू इला जहन्नम ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा अलम यातिकुम रुसुलुन मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम व युनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा क़ालू बला वलाकिन हक्कत कलिमतुल अज़ाबि अलल काफ़िरीन। अल्लाह फरमाता है जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, और अल्लाह ताला के नाफरमानों को जब वहां पे बुलाया जाएगा तो उनसे फरिश्ते कहेंगे तुम्हें डराने वाला कोई नहीं आया, समझाने वाला कोई नहीं आया, और स्कूल नहीं आए, उन्होंने बताया नहीं है, उन्होंने अपनी जिंदगियां गुजार के नहीं बताया कि ये ठीक है, ये गलत है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये ट्रिक है, ये क्रॉस है, नहीं बताया उन्होंने। तो कहेंगे बला, तो कहेंगे यकीनन। लेकिन क्या है, शैतान ने वसवसे डालकर इंसानों के जहन को हाईजैक किया, और इतना ज्यादा हाईजैक किया कि वो खालिक से कट गया और शैतान के पीछे लग गया। मैं और आप खत्म हो जाने वाले हैं, हमारी जिंदगी खत्म हो जाने वाली है। और अगर आप मैथमेटिक्स को अच्छी तरह जानते होंगे मुझसे ज्यादा, अगर 60 साल की उम्र को आप मल्टीप्लाई करें ना 12 से तो 720 महीने बनते हैं, सिर्फ 720 महीने। एग्री जी? यस सर।
और 720 महीनों में आप तकरीबन 300 महीने वो नींद के निकाल दें तो 420 रह गए। 420 में से आप मजीद और 100 150 महीने निकाल दें जो हम वॉशरूम में जाते हैं या हम खाना वगैरह खाते हैं, ये दूर चले जाते हैं, तो ये 150 200 महीना रह जाता है हमारी जिंदगी। और ये 200 150 200 महीने के अंदर आप देख लें कि हम किस कदर गुनाहों के हम बाहर लेकर, या जिस तरह ये हमारी कोशिश है, इन्ना सायकुम लशत्ता, तो लिहाजा ये शऊर करना चाहिए कि मेरी कभी मल्टीप्लिकेशन करनी चाहिए कि मेरी दुनियावी जिंदगी 60 को ज़रब दिया जाए 12 से तो 720 महीने या 1000 महीने भी नहीं बनती। और जिस पर हमें नाज है, जिसके लिए हमने इतने इतने बड़े मॉल्स बना लिए हैं और इतने इतने बड़े हमने घर डिजाइन कर लिए हैं। तो फरमाया वाइजा जा तुम आया तुम, जब इनके पास कोई निशानी आती है। अब निशानी कई तरह की है। एक निशानी तो आपको पता है, कुरान मजीद ने निशानी एक तो ये बयान की है कि कुरान की जो आयात जो आप पढ़ रहे हैं ये भी निशानी है, इनको आयात इलाही कहा जाता है। एक निशानी ये है जो आपके जिस्म के अंदर मौजूद है, हर वक्त आपके जिस्म के अंदर ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, दिल धड़क रहा है, सांस आप ले रहे हैं, आंखें आपकी मुस्तकिल देख रही हैं, कान आपके मुसलसल सुन रहे हैं। आप देखते हैं कभी आपके कान बंद होते हैं? बताएं जी। नो नो सर। सर। यानी कि आपके कान बंद नहीं होते, सोते हुए भी चल रहे होते हैं। वो ठीक है कि सोने की वजह से आपको सुनाई नहीं देती आवाजें, लेकिन हर वक्त आपकी आंखें, आपके कान, हर वक्त उनमें नूर मौजूद है, समाद मौजूद है, ये भी निशानी है। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। फिर एक आयात अनफुस है और एक आयात आफाक है। आफाक में देखें आप, सूरज और चांद आपके सामने रोजाना आते हैं। सूरज बताता है कि मैं तुलू हूँ तो मैं गरूब भी हो जाऊंगा, चांद आपको बताता है कि मैं 14वीं का बना हूं तो मैंने खत्म भी हो जाना है। तो मेरी जवानी और आपकी जवानी हमें ये बताती है कि अगर ये जवानी आई है ना तो इसने बुढ़ापे में भी कन्वर्ट हो जाना है, बल्कि बुढ़ापे से भी आगे जाकर तुम एक जिंदा लाश, एक लाश बनकर एक चारपाई पे पड़े होगे। और जो तुम्हारे हुस्न के कसीदे पढ़ते होंगे या तुम्हारी जवानी की ये जवानी दीवानी होती है, और जो तुम्हारे फॉलोअर्स होंगे सारे के सारे गायब होंगे। कोई आदमी साथ देने को तैयार नहीं होगा। और सब अपने ना मजबूरन वक्त गुजारी के लिए आएंगे कि अब मजबूरी है जी, क्या करें, जनाजे में शरीक होना है, दफ्तर जाना था। और वो आदमी वहां पर जनाजों के अंदर आप देख सकते हैं कि लोग दफ्तर फोन कर रहे होते हैं, जी बस मैं आ रहा हूँ, बस ये मसला बन गया, ये क्या करूँ अब, रिश्तेदार था या मोहल्लेदार था, जाना पड़ गया, मैं बस अभी आ रहा हूँ। एग्री जी? यस सर। तो आप फरमाए ये निशानियां आती हैं। कौलू तो कहते हैं लन नो मिना, हम हरगिज ईमान नहीं लाएंगे, हम इन निशानियों पर ईमान नहीं लाएंगे, हत्ता यहाँ तक कि नूता मा बिस्ला मा ऊतिया रसूलुल्लाह, कि यहाँ तक कि हमें वो दे दिया जाए जो रसूलों को दिया गया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अच्छा, इसको अब आप ना मैथमेटिकली समझें ताकि हमारे ना जो रिलीजियस या दीनी जो अकायद हैं, नजरियात हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए। काफरों का मुतालबा ये था कि जो रसूलों को दिया गया है वो हमें भी दिया जाए। हम इसको अब जरा रैशनल अप्रोच से देखते हैं कि क्या ये दुरुस्त है। मसलन अब मैं दो एग्जांपल्स आपको देता हूँ और आपने मेरे साथ जरा कोऑपरेट करना है। पहली बात ये है कि क्या जितने भी आदमी यूनिवर्सिटी से फारिग होते हैं, ये कॉलेज से फारिग होते हैं, अगर वो सारे ये मुतालबा कर दे कि हम सबको डॉक्टर बना दिया जाए तो उनका ये मुतालबा दुरुस्त होगा? नो सर। नो सर। अब आप रीजन बयान करें इसका। सर अगर सारे ही डॉक्टर बन जाएंगे तो बाकी जो काम है वो कौन करेगा? ये तो एक एंगल हो गया। दूसरा एंगल मैं अब आपको सामने शेयर करता हूँ, ये कि एक कॉलेज ने प्रोड्यूस किए हैं इंजीनियर्स, एक कॉलेज ने प्रोड्यूस किए हैं डॉक्टर्स। तो इंजीनियर्स भी डिमांड शुरू कर दें कि हमें भी डॉक्टर्स की पोस्ट दी जाए। अब कैसा है? अब ठीक है? नो सर, उन्होंने पढ़ी नहीं डॉक्टरी, तब फिर उनको डॉक्टरी डिग्री क्यों दी जाए? बिल्कुल दुरुस्त हो गया जी। इसी तरह आप अपने घर को देख लें, सेकंड एग्जांपल, कि आप अपना घर डिजाइन करते हैं तो क्या आप अपने घर के तमाम कमरों को ड्राइंग रूम क्यों नहीं बनाते? आपने उसको वॉशरूम और किचन में क्यों कन्वर्ट किया बाज इसमें? क्योंकि जरूरत किचन की उतनी ही है जितनी, मतलब सारे घर को ड्राइंग बनाने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल। जिसको किचन बनाने की जरूरत है। अब उनका ये मुतालबा ही गलत है कि हमें भी वो दिया जाए रसूलों को दिया गया है, क्योंकि अल्लाह ने आगे बता दिया कि अल्लाह आलमु हैसु यजअलु रिसालत, अल्लाह खूब जानता है रिसालत किसको अता करनी है। रिसालत एक सबसे बड़ी डिग्री समझ लें अगर आप, या सबसे बड़ा मनसब समझ लें, सबसे बड़ा जो भी आप इसको एजाज समझ लें, तो सावजर ही हर अहरे गहरे को मिल सकता है? बताइए, अकली तौर पर ये बात दुरुस्त है कि हर अहरे गहरे को हम रिसालत दे दें? हाँ जी। नो सर, नहीं सही। अगर 20 लाख की फौज है तो उसका COAS एक ही बनता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ।
तो बिल्कुल ऐसे अगर एक बहुत बड़ा इदारा है तो उसका जो सरबराह है वो एक आदमी ही बनता है। तो हम उसमें से ना खुद बहुत सिलेक्शन करते रहते हैं और आखिरकार वो एक आदमी बच जाता है सीनियोरिटी के लिहाज से। जब अल्लाह ने यहाँ खुद बता दिया है कि अल्लाह ज्यादा बेहतर समझता है रिसालत किसको देनी है, और रिसालत जब मैंने दे दी है तो तुम्हारा काम तो निस्बतन मजीद आसान है। अब देखें, गौर करें, हमारा काम किस तरह आसान है। जितना इम्तिहान रसूलों का हुआ, अल्लाह ने हमसे मुतालबा किया है कि तुम भी वैसे ही इम्तिहान दो। जी। नो सर। मैट्रिक वाले के पेपर को आप इजी समझते हैं, जब वही पीएचडी का पेपर हो जरा मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, एमफिल का पेपर मुश्किल हो जाता है। तो मैट्रिक में जो आदमी है उसको तो जरूरत ही नहीं है एमफिल और पीएचडी का पेपर देने की, तो इस लिहाज से उसको आसानी है। हमें तो सिर्फ अल्लाह ताला ने ये आसानी दे दी कि तुमने नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, वेल डिफाइंड तरीका है, गुजारो, मैं तुम्हें जन्नत दे दूंगा। और वो जो इम्तिहान अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, मैं कल एक लेक्चर में कह रहा था कि आप माशाल्लाह इस वक्त बता सकते हैं आप कहाँ बैठ कर लेक्चर ले रहे हैं, बताएं जी। घर में ड्राइंग रूम में। घर में ड्राइंग रूम है, बाकी भी बताएं जी कहाँ बैठ के आप लेक्चर ले रहे हैं। बेडरूम में। क्या आप समझते हैं कि ये जो बेडरूम में आप बैठे हुए हैं ये प्लेजेंट है, अच्छी जगह है, मतलब आपके लिए कंफर्टेबल है, बताएं यस। जी। जी सर। जी तो सर। अगर आपसे यहाँ कहा जाए कि आप इस बेडरूम को छोड़ें और जाएं ऐसी बस्ती में जाके और ऐसी जगह जाके बैठ जाए जहाँ दूर ना पानी है ना खुराक है ना कोई चीज है, जाओ भी वहां चले जाएं, तो बताइए आप जाने के लिए तैयार हो जाएंगे? नो सर। नहीं। बताइए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने ऐसा इम्तिहान लिया है? यस सर। जी सर। यस सर। तो और आपने मुझे ये दूसरा आप ये बात बताएं कि आप में से किसी आदमी ने हफ्ते का फाका किया हो कभी, कि हफ्ता उसको कुछ मिला ही ना हो खाने के लिए, ना पुप्पी के घर से, ना अपने घर से, ना खाला के घर से, बताएं जी कोई ऐसा आदमी है जिस हफ्ते का फाका किया हो? नो सर। चले 3 दिन का किया हो, नो सर। 2 दिन का, नो सर। और 1 दिन का लगा ले, चले 1 दिन का किया हो। नहीं सर, हम तो आधे दिन का जब रोजा रखते हैं तब भी गिर रहे होते हैं शाम में। मतलब आप ये तस्लीम करते हैं कि हमारा जो मैक्सिमम एक खाने से दूसरे खाने का जो मेरा ख्याल है, मैंने अंदाजा लगाया, जो पीरियड है वो ज्यादा से ज्यादा आधा पौना घंटा बनता है। एग्री करते हैं आप? यस सर। जैसे आपने 9 बजे नाश्ता किया, 10 बजे जनाब चाय पी ली, 11 बजे जी अब निम्को आ गई, 12 बजे जनाब दूसरी चाय आ गई, अब 1 बजे जो है वो लंच का टाइम हो गया। जैसे ही लंच खत्म हुआ साथ ही कोई और स्वीट डिश बनी हुई है, 3 बजे ये हो गया, 4 बजे दही भल्ले का टाइम हो गया, 5 बजे समोसों का टाइम हो गया, हर हर टाइम के लिए लिहाजा है। 6 बजे बर्गर्स का टाइम हो गया, 7-8 बजे वो क्या उसको कहते हैं बारबेक्यू का टाइम हो गया, और ये उसके बाद बीच में हाई टी भी है और बूफे भी है, पता नहीं क्या क्या है। तो 24 घंटे हम खा रहे हैं। आप जरा अंदाजा लगाएं कि अगर आपको कहा जाए कि आपने 2 महीने आपको कुछ नहीं मिलना, कैन यू सर्वाइव? नो सर। तो आपको पता है नो नबी सर। अलैहिस्सलाम की बीवियां बयान करती हैं रजी अल्लाह अन्हुन्ना के 2-2 माह गुजर जाते थे हमारे घर खाना नहीं पकता था। बताइए आप ये इम्तिहान देना चाहेंगे? नो सर। जी खवातीन बताएं जी। नो सर। मतलब आपका की शादी होती है, आगे आप जाते हैं, जो भी सिलसिला है, तो वहां पर अगर ये कह दिया जाए कि 2 महीने खाना नहीं मिलना, सिर्फ पानी मिलेगा या 2 दिन खजूरें मिलेंगी, बता, साथ में हमारी तो लड़ाई हो जाएगी अगले दिन ही, और हम घर वापस आ जाएंगे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पूरी जिंदगी ऐसे गुजारा किया है कि 2-2 माह गुजर जाते थे, 3 चांद आप देख लेते थे और आपके घर में खाना नहीं पकता था। तो अजवाज मुताहरात कहती है कि हमारे घर में सिर्फ 2 चीजें होती थी, खाना, कौन सा, खजूर, खजूर खा लेते थे हम 2 दिन खजूरें, और साथ पानी पी लेते थे। इस तरह जिंदगी गुजारी है हमारी माओ ने और हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हाँ जी, कुछ फर्क पड़ता है जहन को ये बातें सुन के कि नहीं? यस सर। हाँ, फरमाया ये जो है ना अल्लाह खूब जानता है कि रिसालत किसको देनी है। ये काफरों ने ना 25वें पारे में भी ये इतराज किया था, लौला नुज़िला हाज़िल कुरान अला रजुलिन मिनल क़रियतैनि अज़ीम, कि ये कुरान बड़े आदमी पे क्यों नहीं नाजिल हुआ? क्योंकि जमहूरियत पसंद भला के समझते हैं कि बड़ा आदमी वो है जिसके पास पैसे ज्यादा है, दौलत ज्यादा है, माल ज्यादा है, अफराज ज्यादा है। और अल्लाह ताला फरमाता है कि ये चीजें तुम्हारे यहाँ अहमियत रखती हैं, हमारे यहाँ इसकी जरा भी अहमियत नहीं है, जरा भी अहमियत नहीं है। फिजिकल एग्जाम्पल मैं इसलिए आपको देता हूँ कि आपको समझ आ जाए। आप देखें आपके घर में इस वक्त एसी लगा भी हो ना,
और आप बिल्कुल 2021 पे आपने उसको किया हुआ, बहुत मजा आ रहा है आपको, तो ये एटमॉस्फियर उस मछली के लिए जरा भी साजगार नहीं है जिसे आप बाहर से लेकर आए और आप कहें चले मैं इसको बिठा ले। तो मछली को इसकी जरूरत है, मछली तो इसको किसी किस्म की अहमियत नहीं देती, क्योंकि वो आपसे ये कहेगी मुझे पानी में डालो, मुझे पानी की जरूरत है। एग्री जी? सर। तो ये जो है ना हैबिटेट्स का या एटमॉस्फेयर का इख्तलाफ, ये इस तरह ही है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला को खूब पता है रिसालत किसको देनी है। फिर जो तुमने अपने असूल और ज़ाब्ते बनाए हुए हैं और तुम कहते हो कि जी जिसके पास पैसा ज्यादा है उसके पास रिसालत आनी चाहिए, फरमाया ये असूल ही गलत है। रिसालत उसके पास आनी चाहिए जो उसका लायक है। और मैं कल की एग्जाम्पल फिर दोहरा दूं एक क्लास में, कि अगर एक बहुत खूबसूरत खातून है और उसके साथ एक हबशी किस्म का आदमी है, काले स्याह रंग का, और किसी आदमी ने अपने वालिद का हार्ट का ऑपरेशन करवाना है, बाईपास। हबशी आदमी जो हबशी है वो उसका स्पेशलिस्ट है बाईपास ऑपरेशन का, और वो जो खूबसूरत खातून है जिसके कोई मिलियंस फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, वो उसके बारे में जरा भी पता नहीं है। बताइए किससे ऑपरेशन करवाया जाए? जी। जी सर। हफ्शी वो तो हबशी है काले रंग का, उससे क्यों करवाया जाए? वो खूबसूरत तो नहीं है। डॉक्टर है ना सर। ये असल सर में वो उसका माहिर है। वो इसका माहिर है। तो आप बताइए, अल्लाह ताला हर चीज को जानता है, उसके लिए तो हम ये लफ्ज नहीं बोलेंगे वो माहिर है। वो अल्लाह ताला है। तो लिहाजा अल्लाह फरमाता है कि सयुसीबुल्लज़ीन अजरमू, ये जो लोग हैं ना जिन्होंने जुर्म किया हुआ है, अन करीब इन्हें मिलेगी, इन्हें मिल जाएगी सगारुन, जिल्लत मिलेगी। सगारुन का मतलब होता है सगीर से है, जिल्लत से मुराद है किसी आदमी को छोटा कर दिया जाए, जलील कर दिया जाए। तो फरमाया इन्हें ना जिल्लत, और इनके ऊपर एक जिल्लत अमीर जिंदगी होगी इंदल्लाही, अल्लाह के यहाँ। अब देखिए इंदल्लाह का लफ्ज बड़ा गौर तलब है। लोगों के यहाँ बहुत इज्जत वाले होंगे, कारून, हमान, फिरौन, इस तरह हमारे दौर के पॉलिटिकल लोग बड़े बड़े, जो जिनकी लोगों के यहाँ बड़ी इज्जत है, बड़ी बड़ी बेहया औरतें हैं जो लोगों ने जिनको सर पे चढ़ाया हुआ है, बड़ी बड़ी मतलब बदतुमाश किस्म के लोग हैं जो लोग जिनके मिलियंस की तादाद में फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो ईंधन नास हैं, लोगों के यहाँ हैं। और ईंदल्ला उनके लिए बहुत बड़ी जिल्लत है। और साथ जिल्लत के क्या होगा, अजाब उन शरीद, उन बड़ा सख्त अजाब है, बिमा कानू यमकुरून, जो वो ये मकर किया करते थे, तदबीरें किया करते थे अल्लाह ताला के कुरान से मुकाबला करने के लिए, नबी अलैहिस्सलाम के फरमान से मुकाबला करने के लिए जो तदबीरें किया करते थे। तो फरमाया ये चीज है। समझ आ गई जी बात की? सर। जी जी, क्लियर हो गया? जी सर। आगे अल्लाह ने जी बहुत सर। आपको मतलब एक तसल्ली दी है, फरमाया फमन युरिदिल्लाहु, जिससे अल्लाह इरादा करता है, चाहे मर्द है औरत है, मन का लफ्ज आम है, कोई भी है, जिससे अल्लाह इरादा रखता है अन यह दिया हो कि उसको हदायत दे। फरमाया यशरा, खोल देता है, सदरा हो उसका सीना, लिल इस्लाम, इस्लाम के लिए। अल्लाह अकबर। ये देखें जी, अल्लाह ताला जिससे इरादा रखता है कि उसे हिदायत दे, और हिदायत देकर उसे अपना मंजूर नजर बना ले, अल्लाह उसको अपना दोस्त बना ले, अल्लाह उसको अपना साथी बना ले, अल्लाह ताला की मैयत उसको हासिल हो जाए। मैयत की सबसे इजी एग्जांपल है कि आप अक्सर स्कूल कॉलेजेस में ना एक ग्रुप फोटो लिया जाता है। तो ग्रुप फोटो लेके ना कई साल के बाद आदमी जब अपनी याददाश्त खंगालता है तो वो कहीं से ग्रुप फोटो निकाल के ना तो बड़ा खुश होता है, वो देखे जी मेरे साथ वो खड़ी हुई है मेरी क्लास फेलो, वो मेरे साथ वो मेरा फला क्लास फेलो खड़ा हुआ है। और उसको ना बड़ी एक प्लेजेंट सी फीलिंग होती है कि हम कभी इकट्ठे हुआ करते थे और ये हमारी क्लास थी। खवातीन अपनी क्लास के बारे में, मर्द अपनी क्लास के बारे में ऐसे ख्यालात रखते हैं। ये समझ आई थी आपको? जी सर। अल्लाह। अब देखें, अगर अल्लाह ताला आपके साथ हो तो क्या ये खुशकिस्मती नहीं है? जी सर। और वो क्या कहता है कि मैं उसका सीना खोल देता हूँ इस्लाम के लिए। और फरमाया मैं युरिद, जिससे अल्लाह इरादा रखता है युजिल्ला हो को उसको गुमराह कर दे, या जल सदरहू जय्यकन हरजन, उसका सीना अल्लाह बना देता है तंग। अल्लाह ताला उसके सीने को तंग कर देता है। और हरज आप जानते हैं उर्दू के अंदर भी इस्तेमाल होता है, तंगी, घुटन। और क्या है, कान्ना मा यस्साअदु फिस समाई, गोया कि वो आसमान को चढ़ रहा है। इसकी साइंसी जो तफसीर है वो तो ये है कि आपको पता है कि ऑक्सीजन कैसे कैसे कम होती है, बताएं जी। जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं उसी तरह हाँ, जैसे ऑक्सीजन कम जैसे होती हाइट पे है। जाते हैं, देखें कुरान ने कई सौ साल पहले, बल्कि हजारों साल पहले ये फैक्ट बयान कर दिया है। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम कुछ साइंस के आलिम नहीं थे,
تو فرمایا کہ وہ ایسے ہے جیسے آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو. تو سینہ تنگ ہوتا ہے, سینے میں گھٹن پیدا ہی تب ہوتی ہے جب آدمی کی آکسیجن کم ہو جائے, مطلب سائنٹیفکلی. تو اس سے یہ سائنٹیفک فیکٹ واضح ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آدمی اوپر جاتا ہے تو اس کا آکسیجن لیول کم ہوتا جاتا ہے. اس لیے جتنے بھی آسٹروناٹس ہیں, یہ جتنے بھی آپ کے فضا میں جانے والے, خلا میں جانے والے جتنے بھی, چاہے وہ رشین ہوں چاہے وہ امریکن ہوں, جو ان کی آپس میں وار چلی تھی, آپ کو پتہ ہے اسپیس وار 1950 سے لے کر آلموسٹ 1970 تک ان کی ایک اسپیس وار تھی. اس کے دوران آپ کو پتا ہے کہ جیسے جیسے آدمی اوپر جاتا ہے تو اٹ از اے مسٹ کہ وہ آکسیجن کے جو سلنڈر ہے وہ اپنے ساتھ لے کر جائے. ایگری جی؟ یس سر. اللہ. فرمایا کذالک, یہ جو آدمی اس کے سامنے نا شریعت کی بیان کی جاتی ہے, بات تنگی محسوس کرتا ہے, اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اگر ویسے پابندی کی بات ہو تو اس کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہے, اگر دنیاوی پابندی کی بات ہو تو اپریشیٹ کرتا ہے, دینی بنی پابندی کی بات ہو تو اس کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے. اس کی اگزامپل ہے ہمارے ہاں ایک بہت گیم مشہور ہے جس کو کرکٹ کہا جاتا ہے. تو آپ بتائیے کرکٹ کے اندر ایک جو 20 اوور کا میچ ہے اس میں باؤلر کو کتنے اوور کرنے کی اجازت ہوتی ہے؟ 4. اب دیکھیے 4 والی پابندی, بڑی لوگ خوش ہوتے ہیں, جی شکر ہے 4 کی پابندی ہے, الحمدللہ 4 اتنا اچھا بالر, شکر ہے 4 کے بعد اس کو بند کر دی ہے, وہ نہیں کرائے گا بال. یہ پابندی لوگ نا اس کو نہ صرف ڈیفینڈ کرتے ہیں بلکہ بڑا خوش ہوتے ہیں, اور اگر اسلام پابندی لگا دے تو پھر ان کی نا ماتھوں پہ سلوٹیں پڑ جاتی ہیں. اندازہ لگائیں. فرمایا کذالک, اسی طرح یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون, اللہ تعالیٰ گندگی کو, حق سے جو فرار اور نفرت کی جو ناپاکی ہے وہ مسلط کر دیتا ہے علی الذین لا یؤمنون, جو لوگ ایمان نہیں لاتے. جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے نا عقائد بالکل ناپاک ہو جاتے ہیں, گندے بن جاتے ہیں, ناگفتہ بے ہو جاتے ہیں, اور شریعت جو ہے نا اس کے اندر نہیں آتی, کیونکہ شریعت غیرت مند ہے, قرآن عزت والا ہے. قرآن ایسے سینے میں داخل نہیں ہوتا جس کے اندر شرک کی, کفر کی, الحاد کی, اللہ سے دوری کی گندگی موجود ہو. اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت ہے بھی نہیں. تو یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں یہاں بڑی ہی تسلی دی ہے کہ جس سے میں ارادہ رکھتا ہوں نا اچھے کام کا, ہدایت کا, اس سے اسلام کی, قرآن کی, نبی علیہ السلام کے فرمان کی طرف اس کا سینہ کھول دیتا ہوں. اور الحمدللہ میں یہ گمان رکھتا ہوں کہ آپ بھی ان میں شامل ہیں. ہاں جی, ہے الحمدللہ آپ شامل اس میں کہ نہیں؟ اللہ کرے سر ہم بھی شامل ہیں. اللہ کرے انشاءاللہ. اللہ نے کیا ہوا ہے کہ آپ سن رہے ہیں تو آپ شامل ہیں. اللہ سے اچھا گمان رکھیں کہ اللہ نے آپ کو اس میں شامل کر لیا ہے, کہ آپ کا سینہ اللہ نے کھول دیا, اور اس سینے کے اندر اللہ نے قرآن محفوظ کر دیا ہے, چاہے 2 آیات ہی ہیں, محفوظ کر لیا. اور اگر یہ آپ خواتین یہاں موجود ہے, آپ اپنے جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے جو آپ کی ہوتی ہیں ڈبیاں وغیرہ جس کے اندر لاکٹ پڑے ہوتے ہیں سونے کو, چھوٹا سا لاکٹ ہوتا ہے, آدھے تولے کا بھی نہیں ہوتا, لیکن وہ 1.5 لاکھ کا ہے, 2 لاکھ کا ہے, بلکہ اس سے بھی بڑے چلے جائے 10 لاکھ کی, ایک چھوٹا سا ایک بیگ ہوتا ہے, بالکل چھوٹی سی پوٹلی ہوتی ہے, اس کو کھولتے ہیں پتہ لگتا ہے جی اس خاتون کے پاس 20 لاکھ کے زیورات ہیں, اور وزن اس کا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں, 2 آیات 4 آیات, چاہے آپ کو 10 آیات آتی ہیں, 5 آتی ہیں, سمجھ لیجیے وہ سونا ہے جس کا کوئی مول نہیں ہے, انمول ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آپ کو کئی گنا کر کے واپس کر دے گا. اس پر آپ کو جتنا بھی آپ خوش ہوں, آپ کو خوش ہونا چاہیے. اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا, سورہ یونس میں فرمایا وہ خیر مما یجمعون, فرمایا جو لوگ سونا چاندی اکٹھے کر رہے ہیں نا اس سے بہتر ہے, اس پہ تم خوش ہو کہ اللہ نے تمہیں قرآن دیا ہوا ہے اور اپنے نبی علیہ السلام کو فرمان دیا ہوا. بتائیے جی کچھ حوصلہ ہوا کہ نہیں؟ جی سر. باقی بتائیں جی, باقی تو چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں, کیا ہوا؟ اللہ اکبر. جی جی حوصلہ سر ہوتا ہے. الحمدللہ. بس آج کل نا ماحولات ایسے ہے کہ آدمی نا اپنے آپ کو ایلین فیل کرتا ہے دین پر عمل کر کے, پتہ نہیں میں کس ملک کی ہوں, کس میں خلا سے آ گیا ہوں, میں ادھر بیٹھا ہوں, میں میری اکیلے کی داڑھی ہے, کسی اور کی داڑھی نہیں ہے, میں اکیلی حجاب میں ہوں, باقی ساری تو بے پردہ پھر رہے ہیں. بندہ ایلین فیل کرتا ہے. تو اس وقت یاد رکھیے کہ آپ اندر الناس, لوگوں کے ہاں, اللہ نہ کرے, اللہ کا نہ کرے, پر لوگوں کے ہاں اگر آپ کو ذلیل بھی سمجھ لیا جائے تو آپ پریشان نہ ہوں اگر آپ اللہ کے ہاں معزز ہیں. رائٹ جی. جی بالکل. اور اگر آپ نیو یارک کی گلیوں میں جائیں نا تو نیو یارک کی گلیوں میں اس وقت آپ کے پیسے کی کوئی ویلیو نہیں ہے, وہ آپ کا پیسہ وہاں ذلیل ہے. آپ وہاں 50 روپے لے کے جائیں پاکستان کے, چل جائیں گے جی وہاں پر؟ نو سر. اور آپ یہی کہیں گے نا کہ ہمارا پیسہ وہاں پر ذلیل ہے, اس کی عزت ہمارے ملک میں ہے.
इंदा अमेरिका वो जलील है, इंदा पाकिस्तान उसकी इज्जत है। लोगों के यहाँ जलील हो जाना बेहतर है इस चीज से कि बंदा अल्लाह के यहाँ जलील हो जाए। फरमाया वो हाजा सिरातु रब्बी का मुस्तकीमन, ये रास्ता है आपके रब का जो सीधा रास्ता है। कद फस्सलनल आयाति लिकौमी यज़्ज़क्करून, हमने आयात को तफसील से बयान कर दिया है ऐसी कौम के लिए जो नसीहत हासिल करना चाहती है। उसके लिए आयात वाज़े हैं, बिल्कुल क्लियर है, रैशनली भी साबित हैं, मैथमेटिकली भी साबित हैं, न्यूमेरिकली भी साबित हैं। और फायदा क्या होगा? लहुम दारुस्सलाम इंद रब्बिहिम, इनके लिए सलामती का घर होगा। तो जन्नत का नाम है दारुस्सलाम। सलाम का मतलब होता है सलामती। दुनिया में सलामती किसी को हासिल नहीं है। हर घर के अंदर मैयत होती है, हर घर के अंदर बीमारी है, हर घर के अंदर अफरा तफरी है, हर घर के अंदर टेंशन है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। सलामती नहीं है। और आपकी चीजें आप जितना मर्जी फर्नीचर बनवा लें, 2 साल के बाद वो सलामत नहीं रहता, उसको दीमक लग जाती है। गाड़ी की वो आबोताब नहीं रहती, आपके हुस्न की, खूबसूरती की, चेहरे की वो आबोताब नहीं रहती। हर साल आपका चेहरा, आपका जिस्म जो है ना वो डाउन हो जाता है, ताकत उसकी कम होना शुरू हो जाती है। तो सलामती किस घर में है? सिर्फ जन्नत के अंदर। फरमाया लहुम दारुस्सलाम इंदा रब्बिहिम, वो जन्नत किसके यहाँ है? अल्लाह ताला के यहाँ है। और क्या खूबसूरत सूरह वाकया आप पढ़ लीजिएगा, सूरह रहमान पढ़ लीजिएगा, वलिमन खाफ मकाम रब्बी जन्नतानि फबअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जो आदमी अल्लाह से डर गया, अल्लाह ताला उसको 2 बागात अता फरमा देगा। और मैं जो सही हदीस है ना उसके मुताबिक ये है कि अगर एक आदमी 100 साल घोड़े पर सवारी करता रहे, 100 साल तेज घोड़े पर, आपको पता है जो घोड़ा है वो तकरीबन 70-80 मील उसकी रफ्तार होती है पर घंटा। तो बताइए 100 साल एक आदमी घोड़े पर सवार, घोड़ा सर पर दौड़ता रहे, कितने मील बन जाएंगे जी? कोई है कैलकुलेशन ज़हन में? नहीं सर। नहीं है। तो फरमाया वो जो जन्नत के अंदर एक आदमी, जन्नती का जो दरख्त है ना, उसका साया इतना बड़ा होगा कि 100 साल घुड़सवार दौड़ता रहे तो वो साया उसका खत्म नहीं होना। बताइए घर कितना बड़ा होगा अगर दरख्त इतना बड़ा है। जी। अल्लाह अकबर। बताएं जी कितना बड़ा होगा घर? सर अंदाजा ही नहीं लगा अंदाजा सकते। ही नहीं है, माशाल्लाह अंदाजा ही नहीं है। तो आप इस वक्त जिस घर में बैठे हुए हैं, यकीन कीजिए आपने इसको छोड़ जाना है इंशाल्लाह। कन्फर्म है कि आप जिस घर में बैठे हुए बेडरूम में एंजॉय कर रहे हैं, ये इंशाल्लाह आपने छोड़ देना है, मैंने भी छोड़ जाना है। हम दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। सलामती का घर दुनिया नहीं है। यहाँ पर आपको चोट लगती है, दर्द होती है। वो आपके रब के बाद, और फरमाया वो होवा वली हूँ, वो इनका वली है बिमा कानू यामलून। वजह क्या है? जो ये नहीं कि इनका हसब नसब है, फलानी फैमिली है, पर मैं जो ये अमल किया करते थे दुनिया के अंदर, उसकी वजह से अल्लाह इनका वली और दोस्त बन गया है। तो यहाँ पे आपका सबक इंशाल्लाह मुकम्मल होता है। तो हम इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं। एक आज रहेगी, जो कि वो लंबी है, तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते बयान होगी।